अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारी आर्चरी हमारा प्रोजेक्ट था, उसको मैं आपको रन करके बताता हूँ। हमने 2 लेवल डिज़ाइन किए हैं, लेवल 0 और लेवल 1। सर ये लेवल 0 है। इसमें ये मैंने लाइन रेंडर यूज़ किया हुआ है, जिससे दो ये लाइन यूज़ हो रही है। और मैंने अभी एरो की जगह एक स्फीयर लिया हुआ है, और आगे मैंने एक क्यूब लेके उसके ऊपर पिक्चर लगाई हुई है। तो अभी अगर मैं इसको हिट करता हूँ, ये मैंने हिट किया, ये सीने मशीन के थ्रू मेरा कैमरा इसको फॉलो कर रहा है। और इसके दरम्यान मैंने लॉजिक ये लगाई है कि अगर मेरा ये येलो पे हिट करेगा, अगर मिड पे हिट करेगा, मैंने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, वो मैं आपको स्क्रिप्ट के अंदर बताता हूँ। अगर इधर हिट करेगा तो मेरा नेक्स्ट लेवल लोड हो जाएगा। जैसे ये मैंने कर दिया, तो अब मेरा नेक्स्ट लेवल लोड हो जाएगा। मेरे नेक्स्ट लेवल के अंदर ये हो रहा है, जो कि मेरे ग्रुप पार्टनर ने डिज़ाइन किया हुआ है। उसके अंदर मेरा जो हमारा टारगेट है वो मूव कर रहा है। टारगेट ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टारगेट मूव कर रहा है। और इसमें भी हमारा लेवल अप, अभी 2 ही लेवल डिज़ाइन किए हैं, लेकिन इसमें भी अप ऐसे ही होगा कि अगर मैं इसकी येलो पे हिट करता हूँ तो इट इज़ समहाउ डिफ़िकल्ट। ओह आई मिस इट। तो ये हमारे इस तरह के 2 लेवल्स थे। तो अभी हमने बाकी ये किया। मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट बताता हूँ। सर ये हमारी प्लेयर की स्क्रिप्ट आ जाती है, जिसमें हमने इसको रिजिड बॉडी और लीनियर रेंडर लाइन रेंडर का ऑब्जेक्ट बना लिया। और इसको हमने स्टार्ट के अंदर इनिशलाइज़ कर दिया, और मैंने रोटेशन और लाउंज स्पीड के 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हुए हैं। और मैंने स्टार्ट के अंदर लाइन रेंडर को डिसेबल कर दिया हुआ है कि मुझे शुरू में लाइन शो ना हो, लेकिन जब मैं अपने माउस का बटन डाउन करूं तब मुझे लाइन रेंडर शो हो जाए और मेरा इज़ एमिंग आना। इज़ एमिंग से मुराद ये है कि मैं जब क्लिक कर रहा था तो मुझे लाइन के ज़रिए मुझे टारगेट एम हो रहा था। तो उसके लिए मैंने, जैसे हमने इनपुट एक्सिस के लिए हॉरिजेंटल वर्टिकल पढ़े थे, तो इसी तरह माउस एक्स और वाई होते हैं। और मैंने उसी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया है, रोटेट करके अपनी पोजीशन सेट कर लूँगा। उसके अलावा लाइन रेंडर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं कि इनिशियल पॉइंट, मतलब ओरिजिन से लेकर कहाँ तक मैंने जाना है, 1 तक। तो मैंने 0 पे सेट किया है, जो कि मेरे बॉल की पोजीशन होगी। और P1 मैंने सेट कर दिया है उस बॉल से Z एक्सिस पे 10F फॉरवर्ड करके, मल्टीप्लाई बाई 10F, मतलब लाइन Z एक्सिस पे 10F आगे चली जाएगी। और जब मैं इस एमिंग जैसे ही मैं बटन को छोड़ूंगा तो मेरा फायर वाला ऑन हो जाएगा। और इस पे मैंने ऐड रिलेटिव फोर्स किया हुआ है। रिलेटिव फोर्स से मुराद ये है कि वो उसके लोकल एक्सिस पे फारवर्ड, मतलब जी एक्सिस पे लाउंच हो जाएगा लाउंच स्पीड की मदद से, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और क्लेन के अंदर मैंने सिंपल से 2-3 लॉजिक्स लगाए कि अगर टारगेट को हिट कर दे तो मेरी वेलोसिटी 0 हो जाए, और वहाँ पे जिस जगह पे उसने हिट किया हुआ है उसका वेक्टर 3 मैंने ले लिया। और जो मेरा टारगेट है, जिसके कोलाइड किया जो टारगेट है, उसका मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया। इन दोनों का डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। और अगर वो लेस देन 1F, मतलब 1F, मैंने ये बार बार मैंने यहाँ पे डीबग किया हुआ है कि वो 1F जो येलो वाला पार्ट है ना, मिड वाला, वो 1F में आ रहा था। तो अगर उसको हिट हो जाता है तो मैंने इन्वोक का फंक्शन यूज़ किया कि 2 सेकंड्स का डिले हो और फिर मेरा नेक्स्ट लेवल लोड हो जाए। और अगर वो 1F से ग्रेटर है तो मेरा क्या हो जाए कि अगेन ट्राई करें। और इस तरह हमने सीन मैनेजर की मदद से लोड रीलोड किया हुआ है। उसके अलावा सर ये मेरा प्लेयर आ गया। इस पे प्ले स्क्रिप्ट मैंने अटैच की जो मैंने आपको दिखाई है। उसके अलावा रिजिड बॉडी का कंपोनेंट लगा हुआ है, और इस पे हमने ये कर दिया। उसके अलावा लाइन रेंडर का कंपोनेंट हमने लगाया, जो कि एम करने के लिए हमने यूज़ किया टारगेट को। ये एक न्यू चीज़ थी जो कि हमने यूज़ की अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उस उसके अलावा सर हमने 2 लेवल्स डिज़ाइन किए हैं, लेवल 0 और लेवल 1, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर शो भी किए हैं। और मैं अब आपको सिने मशीन का थोड़ा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ। सर ये सिने मशीन हमारी आ गई है। इसमें हमने पोजीशन कंट्रोल में फॉलो दे दिया है कि हमारा कैमरा हमारे प्लेयर को फॉलो करेगा, जो कि हमने प्लेयर ट्रैकिंग आईडी में डाला हुआ है। और हमने रोटेशन कंट्रोल पे इसको रोटेट विद फॉलो टारगेट, क्योंकि हमारा एम जो है वो जब रोटेट करे तो हमें टारगेट भी हमारा रोटेट करे साथ साथ। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम अच्छे से हिट कर पाएंगे। तो ये सिने मशीन आया, और इसके मैंने सेट किए हैं इसके लिहाज से, अपनी गेम के व्यू के लिहाज से, इसके ऑफसेट्स और डैम्पिंग।
द लास्ट वन सर हमारी टारगेट मूवमेंट की स्क्रिप्ट जो कि लेवल 2 में हमने यूज़ किया कि हमारा टारगेट मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमने ये स्क्रिप्ट यूज़ की है जिसके अंदर हमने एक स्पीड का ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन एक्स का कि एक्स मतलब राइट और लेफ़्ट पे ये मूव करे। तो हमने राइट पे इसको मूव करा दिया मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन आई, और टाइम डॉट डेल्टा टाइम से हमारा फ्रेम रेट के इक्वली ये क्या करेगा। और बस मैंने ये कर दिया कि अगर उसका डिस्टेंस 4 है, मतलब राइट साइड पे 4 है और लेफ़्ट साइड पे -4f के बिटवीन होता है, तो मल्टीप्लाई पे -1 करेंगे। तो अगर वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा तो वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस प्लस होता आएगा, और अगर वो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा -1 तो माइनस माइनस होगा। और इस तरह मैंने इसकी बाउंड्री सेट कर दी। और ये मैंने कोलिजन पे ये कि अगर प्लेयर से जब कोलाइड हो जाए उसके बाद मेरी मूवमेंट रुक जानी चाहिए। तो मैंने इसके लिए एक बुलियन बना लिया, ये मूव वाला ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। और डेट इज़ द एंड ऑफ आवर level 1 and level 2. Thank you sir, jazakallah for your time.